दोस्तों स्वागत है आप सभी का द ब्राइटर इंस्टीट्यूट में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के 11वें एपिसोड की। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो 28 दिसंबर 2019 को किस देश ने गूगल और अमेजन जैसी बड़ी कंपनियों पर 2020 से 3% डिजिटल कर लगाने का निर्णय लिया है? तो ये है इटली। इटली की राजधानी है रोम। 2 दिसंबर 2019 को किस बैंक ने टीएबी के माध्यम से बचत बैंक खाता खोलने के लिए केबीएल एक्सप्रेस एसबी खातों का एक डिजिटल संस्करण लॉन्च किया है? तो ये है कर्नाटक बैंक। कर्नाटक बैंक। 28 दिसंबर 2019 को अशोक लीलैंड ने वाहन वित्त पोषण के लिए किस बैंक के साथ 2 साल का करार किया? यस बैंक। 28 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी डिकेड इन रिव्यू रिपोर्ट में विश्व की सबसे प्रसिद्ध किशोरी किसे घोषित किया? तो पाकिस्तान की नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई। इन्हें 2014 में शांति का नोबेल दिया गया था। इनके साथ कैलाश सत्यार्थी जो कि बचपन बचाओ आंदोलन के प्रायोजक हैं, उन्हें भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 28 दिसंबर 2019 को किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो ये हरियाणा की सरकार ने सुशासन संकल्प वर्ष बनाने का निर्णय लिया। और 2019 के सुशासन इंडेक्स में, सुशासन सूचकांक में नंबर 1 पर तमिलनाडु रहा। याद रखिए, नीति आयोग ने जारी किया था। 29 दिसंबर 2019 को ऑस्ट्रेलिया के किस तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? पीटर सिडल। 29 दिसंबर 2019 को 2019 में गूगल पर भारत के सबसे अधिक खोजे जाने वाले बिजनेस टाइकून के रूप में कौन उभरे? तो टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा। 29 दिसंबर 2019 को झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो हेमंत सोरेन। और झारखंड राज्य का गठन सन 2000 में हुआ था। क्या आप बता सकते हैं डेट क्या थी? 29 दिसंबर 2019 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने विद्युत वाहन नीति 2019 को मंजूरी दी? तो नई दिल्ली ने। 29 दिसंबर 2019 को वर्ष 2018 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 2018 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से अमिताभ बच्चन जी को पुरस्कृत किया गया। 29 दिसंबर 2019 को विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप की विजेता कौन बनी? तो ये बनी कोनेरू हम्पी और उपविजेता थी लेई टिंगजी। 30 दिसंबर 2019 को वर्ष 2019 के सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये कृष्ण श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा को। इनका पूरा नाम कृष्णामचारी श्रीकांत है और अंजुम चोपड़ा, दोनों को आपने कमेंट्री करते हुए देखा होगा। 30 दिसंबर 2012 को शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये हैं एचके जोशी। 30 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रिपल तलाक पीड़ितों को कितने रुपए वार्षिक पेंशन देने की घोषणा की? तो ये 6000 रुपये वार्षिक। 30 दिसंबर 2019 को भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया है। जितने भी संस्थाओं शहरों आदि का नाम बदला गया है उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप जाकर के उसे ज़रूर देख लीजिए। परीक्षा में उसमें से एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। 30 दिसंबर 2019 को नीति आयोग द्वारा जारी भारत के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 में कौन सा राज्य सबसे ऊपर रहा? केरल। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद रखिएगा। तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 में केरल टॉप पर था और सुशासन सूचकांक में नंबर 1 पर तमिलनाडु था। 23 दिसंबर 2019 को किस महिला ने सबसे लंबी स्पेस फ्लाइट का रिकॉर्ड बनाया? तो ये है क्रिस्टीना कोच। 30 दिसंबर 2019 को केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा जारी 16वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल कितना वन और वृक्षावरण है? तो 8,07,276 वर्ग किलोमीटर वृक्षावरण है भारत में, और ये पूरे देश के कुल क्षेत्रफल का 24.56% है।
31 दिसंबर 2019 को किस मंत्रालय ने रोजगार प्रदाताओं तथा कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए संतुष्ट पोर्टल लॉन्च किया? संतुष्ट पोर्टल श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने लॉन्च किया। 31 दिसंबर 2019 को भारत के 28वें थल सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने। जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। 21 जनवरी 2020 को भारतीय ओलंपिक समिति ने किस प्रतियोगिता के बहिष्कार पर बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का बहिष्कार करने की अपनी धमकी वापस ले ली? निशानेबाजी। निशानेबाजी। हुआ यह था कि राष्ट्रमंडल खेलों में इस बार निशानेबाजी को शामिल नहीं किया जा रहा है, 2022 के जो राष्ट्रमंडल खेल हैं उसमें। तो भारतीय ओलंपिक समिति ने धमकी दी कि यदि आपने निशानेबाजी को नहीं शामिल किया तो हम राष्ट्रमंडल खेलों का ही बहिष्कार कर देंगे। लेकिन अब समिति ने धमकी वापस ले ली है। तो यहाँ पर एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 2022 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होंगे? बर्मिंघम में होंगे। और राष्ट्रमंडल क्या है? राष्ट्रमंडल उन देशों का समूह है जिन पर कभी ब्रिटेन का शासन हुआ करता था। 1 जनवरी 2020 को की गई घोषणा के अनुसार इसरो छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए कहां से एक नया उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थापित करेगा? तो तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले में तमिलनाडु के इसरो एक नया उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थापित कर रहा है। 1 जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार चंद्रयान-3 परियोजना की अनुमानित लागत कितनी आएगी? तो ये आएगी 600 करोड़ रुपए। 1 जनवरी 2020 को की गई घोषणा के अनुसार 17 जनवरी 2020 को फ्रेंच गुयाना से एरियस SECA लॉन्च व्हीकल द्वारा भारत इस वर्ष 2020 का प्रथम उपग्रह लॉन्च करेगा। इस उपग्रह का नाम क्या है? GSAT-30। तो 2020 का जो पहला उपग्रह था वो GSAT-30 था। कहाँ से लॉन्च किया गया? फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया और कैरियर का नाम था एरियर SECA और फ्रेंच गुयाना है दक्षिण अमेरिका में। 1 जनवरी 2020 को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के अनुसार साल के पहले दिन दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चों ने कहाँ जन्म लिया? भारत में। 1 जनवरी 2020 को सनस्क्रीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो प्रशांत महासागरीय देश पलाऊ सनस्क्रीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना है। क्यों? क्योंकि सनस्क्रीन के इस्तेमाल से जो कोरल हैं उनको समस्या पहुंचती है। 1 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 से महीने के पहले दिन को नो व्हीकल डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? राजस्थान सरकार ने। 1 जनवरी 2020 को RBI ने दृष्टिबाधित लोगों की सुविधा के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया? मनी ऐप। 1 जनवरी 2020 को किस संगठन ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो DRDO ने 1 जनवरी 2020 को अपना स्थापना वर्ष दिवस मनाया। और 1 जनवरी को ही नीति आयोग का भी स्थापना दिवस होता है। क्या आप बता सकते हैं नीति आयोग को किस सन में स्थापित किया गया था? 1 जनवरी 2020 को जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर माह में कुल कितनी GST राजस्व की वसूली हुई? 1,03,184 करोड़ रुपए। 1 जनवरी 2020 को इसरो ने भारत के पहले मानव मिशन गगनयान के लिए वायुसेना के कितने अधिकारियों को चुना? 4 अधिकारियों को चुना। तो याद रखिएगा, जब अमेरिका अपने लोगों को अगर अंतरिक्ष में भेजता है तो उन्हें एस्ट्रोनॉट बोलता है, रसिया भेजता है तो वो कॉस्मोनॉट बोलता है, और जब भारत अपने लोगों को अंतरिक्ष में भेजेगा तो उन्हें व्योमनॉट बोलेगा, व्योमनॉट। ठीक है, और इनकी ड्रेस ऑरेंज कलर की होगी। 1 जनवरी 2020 को देश के पहले रक्षा सेवा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS का कार्यभार किसने संभाला? तो जनरल विपिन रावत ने। 1 जनवरी 2020 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अनुसार सभी रूम एयर कंडीशनरों में डिफ़ॉल्ट रूम तापमान कितना होगा? तो आप जितने भी AC लगेंगे उसमें जो है 24 डिग्री सेंटीग्रेड डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर रहेगा। 2 जनवरी 2020 को गुरु गोविंद सिंह जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 353वीं जयंती मनाई गई। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। 2 जनवरी 2020 को 5वां नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 कहाँ आरंभ हुआ? लेह लद्दाख में। और 31 अक्टूबर 2019 से लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है। 2 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम UPSRTC ने महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किस नाम से हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की?
दामिनी, और नंबर है 8114277777। इसको सभी महिलाओं से अनुरोध है कि इसे जो है सेव कर लें अपने मोबाइल में। 2 जनवरी 2020 को ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? पीयूष जायसवाल। 3 जनवरी 2020 को CAA के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? केरल। 3 जनवरी 2020 को लाई हराओबा पर्व का शुभारंभ कहाँ हुआ? अगरतला, त्रिपुरा में। और जितने भी इस तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं उन पर मैंने एक अलग लिस्ट बनाई है, एक अलग वीडियो बनाया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। एक प्रश्न निश्चित रूप से यहाँ से भी आपको आगामी परीक्षाओं में मिलने वाला है। 3 जनवरी 2020 को भारतीय रेल ने सभी प्रकार की सुविधाओं हेतु कौन सा एकीकृत हेल्पलाइन नंबर जारी किया? 139। 3 जनवरी 2020 को सेबी का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? बबीता रायडू। 4 जनवरी 2020 को उमारो सिसोको किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? गिनी बिसाऊ। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों पर भी मेरा एक वीडियो है जिसमें इस तरह के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों की जो नई नियुक्ति हुई है उसके बारे में बताया गया है। आप वो वीडियो जरूर देखें। ऐसे प्रश्न भी आगामी परीक्षाओं में आपसे निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 जनवरी 2020 को बगदाद में हुए अमेरिकी हमले में किस देश के जनरल कासिम सुलेमानी की मृत्यु हो गई? तो ये ईरान के जनरल थे कासिम सुलेमानी। रॉकेट हमले में इनकी मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु इराक में हुई थी। 4 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बड़े पैमाने पर उपग्रह संचार तकनीक का उपयोग शुरू किया है? तो ये राजस्थान सरकार ने किया है। 5 जनवरी 2020 को किस राज्य की सरकार ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया? तेलंगाना सरकार ने। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को वर्ल्ड वैक्सीन कैपिटल सिटी कहा जाता है, विश्व के वैक्सीन की राजधानी हैदराबाद। 5 जनवरी 2020 को सुनीता लाकड़ा ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की? हॉकी। सुनीता लाकड़ा ने हॉकी से संन्यास की घोषणा की। 5 जनवरी 2020 को लोकमान्य तिलक जर्नलिज्म अवार्ड किसने जीता? तो जागरण मंच के मुख्य संपादक संजय गुप्ता ने जीता। 5 जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में भारत में प्रत्येक विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का, सिंगापुर। 5 जनवरी 2020 को एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज कौन बन गए हैं? न्यूजीलैंड के लियो कार्टर। क्या आप उन 2 भारतीय बल्लेबाजों का नाम बता सकते हैं जिन्होंने यह कारनामा किया है? कमेंट बॉक्स में बताइए। 5 जनवरी 2020 को TN चतुर्वेदी का निधन हो गया। वे कौन थे? तो TN चतुर्वेदी केरल और कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल थे। 5 जनवरी 2020 को दुनिया का पहला नाचने, गाने और एक्टिंग करने वाला रोबोट कहाँ पेश किया गया? तो IIT बॉम्बे में। 6 जनवरी 2020 को अमेरिका में आयोजित 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2020 के तहत बेस्ट फिल्म ड्रामा का पुरस्कार किसने जीता? तो फिल्म का नाम है 1917। 6 जनवरी 2020 को झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? रविंद्र महतो। 8 जनवरी 2020 को वैश्विक कंपनी IBM ने किसको भारत दक्षिण एशिया के लिए नया प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की? तो संदीप पटेल। 9 जनवरी 2020 को किसने भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के न्यायिक सदस्य पद से इस्तीफा देने की घोषणा की? तो न्यायमूर्ति DB भोसट। 9 जनवरी 2019 को कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड कृभको का अध्यक्ष किसे चुना गया? चंद्रपाल यादव। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। मैं पूरे वीडियो में आपसे बस एक बार अपील करता हूँ, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और आगामी वीडियोस समय समय पर आपको मिलते रहेंगे। जैसे करंट अफेयर का वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ आपको 4 बजे मिल जाए। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।